जय मसीह की विजय दैया। सबको जय मसीह की। आपने जो जान पहचान की है उनके पास लिंक भेजे, जिसको नहीं पता कि यूट्यूब पे ये प्रेयर चल रही है, उन्हें बताए कि यूट्यूब पे लाइव जुड़े। सभी धन्यवाद करे पिता परमेश्वर का। खुदा तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का थैंक्स करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, तेरी हजूरी में आते, तेरी उपस्थिति में आते। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करते। प्रभु इस वक्त प्रभु हम सब एक साथ एक मन होते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम पाँव से लेकर सर तक तेरे पवित्र लहू में सील करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारी खेती बाड़ी को, हमारी मैरिज लाइफ को, हमारे परिवार को, हमारे घर काम काज सबको तेरे लहू में छुपाते हैं। पिता परमेश्वर, सभी अपने यीशु मसीह के लहू से सभी छुपाए। पिता परमेश्वर, हम तेरा लहू से खुदावन हमारे जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रभु, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम नहीं जानते, लेकिन खुदावन तेरे लहू में छुपाते हैं। सभी बोले गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा जी, मेरे जीवन में आ पवित्र आत्मा जी, मेरे मन पे, सोच पे, बॉडी पे, देह पे, इस जगह पे पूरी तरह कब्जा ले ले। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, मैं नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से की जाती है, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मेरी अगुवाई कर पवित्र आत्मा जी। सभी पवित्र आत्मा को पुकारे। पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे चलना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे बैठना सिखा, पवित्र आत्मा मेरी हेल्प कर, पवित्र आत्मा हर संकट में मेरी मदद कर। हे परमेश्वर, बोले मिकाएल स्वर्गदूत उसकी सेना का हम पूरे घर के चारों ओर बाड़ा लगाते हैं। जहाँ भी बैठे खुदा उस जगह के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाते हैं। परमेश्वर, सभी बोले मत्ती 18:18 वचन के अनुसार परमेश्वर तूने हमें शैतान को बांधने, उसकी सेना को और शैतान को बांधने का हमें अधिकार दिया गया है। हम शैतान, उसकी सेना, उसके हाकिम, उसके प्रधान, उसके दूतों को बांधते हैं यीशु नासरी के नाम में। हर एक आलस्य, हर एक नींद की दुष्ट आत्मा को बांधते यीशु नासरी के नाम में। हर भरमाने वाली आत्मा, हर भटकाने वाली आत्मा, हर प्रभु से दूर करने वाली आत्मा, हर एक आत्मा जो संसारिक चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त करती है, हम बांधते यीशु नासरी के नाम में। ओ प्रार्थना में मन ना लगना, बाइबल ना पढ़ देना, ये एक आत्मा है आलस्य। परमेश्वर कहता है कि ये आलस्य की दुष्ट आत्मा है, हम बांधते यीशु नासरी के नाम में। सभी बांधे। पिता परमेश्वर, हर समुद्र की आत्मा, हवा की आत्मा, बाल बुजुर्ग की आत्मा, पुरखाओं की आत्मा, बीमारी देने वाली दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े करने वाली दुष्ट आत्मा, मैरिज लाइफ को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा, बच्चों में नुकसान करने वाली दुष्ट आत्मा, जो बिजनेस को रोकने वाली दुष्ट आत्मा, डॉक्टरों को पैसे लगवाने वाली दुष्ट आत्मा, कर्ज का दूत जो हमारे घरों में बेटा, हम बांधते यीशु के नाम में। सारी दुष्ट आत्माओं को
बांध के नरक में डालते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी धन्यवाद करे, बोलो हे पिता तेरा धन्यवाद, हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे स्वर्गीय 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 पिता, हे स्वर्ग और धरती के पिता हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद 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 करे पिता का। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, हम तेरा धन्यवाद करते आज की हजूरी के लिए, तेरा धन्यवाद करते आज के समय के लिए, तेरा धन्यवाद करते हम सबको इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर, आज अच्छी नींद देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, हमें हमारे और हमारे घराना को संभाल के रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु, हमारे बहुत सारे लोग हैं सुबह नहीं देख पाए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा योहा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सभी धन्यवाद करे उस महान परमेश्वर का, धन्यवाद करे अपनी हर एक चीज का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो कि पिता परमेश्वर, तूने पहली बार तूने मुझे चंगा किया, तेरा धन्यवाद हो। तूने मुझे संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद हो। हे खुदा, ए यहोवा, तेरा धन्यवाद हो। हे पिता, तेरा धन्यवाद हो। हे खुदा, तेरा धन्यवाद हो। सभी धन्यवाद करे परमेश्वर का, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करे, उस प्रभुओं के प्रभु का तेरा धन्यवाद करे। खुदा, हम धन्यवाद करते, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ए परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा चरावर है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जीसस है। धरती तेरी चौकी है, स्वर्ग में तेरा आसन लगता है। तू महान परमेश्वर है खुदावन, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। उसका धन्यवाद करो, बोलो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं उसकी यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। सभी धन्यवाद धन्यवाद। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। उनके बीच से इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है।
उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। अमोरियों के राजा सिय्योन को, उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। उनके देश को बाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इजराइल का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। हमको शत्रु से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो। री खा रा बाबा बाबा, री खा रा बा शंदा रा बा शका रा बा बाबा, री खा रा बा शंदा रा बा शको रा बा बाबा, री खा रा बा शंदो रो बो शको रा बा बाबा, री खा रा बा शंदा रा बा शका रा बा बाबा। सभी एक मन होके बोले, पिता परमेश्वर तू महान है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यहोवा महान है तो भी यह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारियों को दूर से ही पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, बचपन से लेके अब तक प्रभु, आज प्रभु जो भी हमने पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया, हम क्षमा मांगते पिता परमेश्वर। हे प्रभु, बचपन से लेके अब तक हमने जितनी भी झूठ बोली है, चाहे छोटी है या बड़ी है, या जितनी भी झूठ बोली है प्रभु, आज सारी झूठों के लिए हम क्षमा मांगते। परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वाले का भाग नरक में होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मुंह से झूठ ना बोले, सभी माफी मांगे। पिता परमेश्वर, मैंने जितनी भी जाने अनजाने में झूठ बोली है प्रभु, आज हम क्षमा मांगते और पश्चाताप करते प्रभु। हमारे अंदर लोभ लालच आया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, किसी जाने अनजाने में किसी की वस्तु का लालच आया, किसी के पैसों का लालच आया, किसी के घर का, परिवार का, ओ परमेश्वर हम क्षमा मांगते और पश्चाताप करते तेरी ओर बढ़ते प्रभु। हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी, परमेश्वर कहता है अगर किसी फोटोज को और या किसी फिल्मी गाने गुनगुनाते जब तुम मुंह से, या फिल्मी गाने सुनते हैं या कोई भी गाने सुनते हैं, तो परमेश्वर कहता है उनका भाग नरक में होगा। हे पिता परमेश्वर प्रभु, हमने जो भी फिल्मी गाने या उनकी धुन या किसी कारण से हम सुन पड़े प्रभु, बसों में, ट्रैफिकों में, हम क्षमा मांगते और पश्चाताप करते प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में हमसे जो भी परमेश्वर अपराध हुआ है, बहुत सारे अपराध, बहुत सारे पाप ऐसे हैं प्रभु, हम नहीं जानते लेकिन तू जानता, तेरी दृष्टि में बने हुए, हम क्षमा मांगते और पश्चाताप प्रभु। जिसके कारण हमारे जीवन पे जो भी शराप है प्रभु, जिसकी पाप के कारण आया प्रभु, हम क्षमा मांगते और पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु हमारे द्वारा किसी का दिल दुखाया गया प्रभु, या परमेश्वर किसी कारण से वो परमेश्वर हमसे गलती हुई, हमारे एक एक अंगों से जो भी गलती हुई, हम क्षमा मांगते और पश्चाताप करते प्रभु। और पिता परमेश्वर, हमने आलस्य किया, पर बाइबल कहती है आलस्य सबसे बड़ा पाप है। पिता परमेश्वर, हमने आलस्य किया,
बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना में हम क्षमा मांगते और पश्चाताप करते हैं। उसने कहा तेरे हाथ जीवन में, तू चाहे तो नरक को चुन सकता, तू चाहे तो स्वर्ग को। ओ पिता परमेश्वर, आज से हमारे जीवन में प्रभु तेरा हाथ बना रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने के तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। ए यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, यदि मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्याओं का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे भालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ, तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। ए यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं, तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनका अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। रीखा राबा रीखा राबा शंदरा बश रीखा राबा शका रीखा राबा शंदरा बश। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ए यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे।
तू सिंह और नाग को भी कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को भी लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। री खारा बाबा, री खारा बा संदरा बा शखरा बाबा, री खारा बा सुंदरो बो शुकोरा बाबा, री खारा बा संदरा बा संदरा बाबा, री खारा बा सुंदरो बो शुकोरा। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण शियों के बीच में, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजों में है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया, मेरा प्राण डला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। हे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे उच्च स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा, हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। ए यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़ दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुराते हैं, नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है, परंतु ए यहोवा, तू उन पे हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठा में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी डाल, अपनी शक्ति से उन्हें तीतर भीतर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप, होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में पकड़े जाए। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वो नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर और पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुराते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते हैं, तृप्त न होने पर रात भर घुराते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, ए यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं। मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं,
तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी अरोगता नहीं है, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियां में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है, मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कहराता हूँ, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषाएं तेरे सम्मुख है। मेरा कहराना तुझसे छिपा नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है। मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। हे मेरे मित्र, मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गई। मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं। मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता, जिसके मुंह से विवाद की कोई बात निकलती। परंतु ए यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करे। जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने पर ही हूँ। मेरा शोक नियंत्रण मेरे सामने है, इसलिए मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूँगा, अपने पापों के कारण खेदित रहूँगा। पर तू मेरे शत्रु पर फुर्तीले और सामर्थी है। मेरे बैरी बहुत हो गए हैं, जो भलाई के बदले बुराई करते हैं। वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। ए यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। ए यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, भलाई की ओर से भी चुपकी से साधे रहा। मेरी पीड़ा बढ़ गई, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, ए यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिसे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है। मेरी व्यवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी शिथिल क्यों ना हो तो विव्रत ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच विव्रत घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु कभी जानता नहीं उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जाऊं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधी के बंधन से छुड़ा ले। मुंड मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट झपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य व्यर्थ अभिमान करते हैं। ए यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ, अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। हाँ, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप जीवन प्राप्त करूँ, क्योंकि मैं अनगणित बुराई से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे पकड़ा है, मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया।
ए यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले। ए यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो, वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आह आह कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हुए निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा, उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है, बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी नहीं उठने का। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनका बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई से संभालता है, सवरता के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इजराइल का परमेश्वर आज से अनादिकाल तक धन्य है। आमीन। ए यहोवा, मैं तुझे सहराऊंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, तूने मुझे चंगा किया। ए यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला। तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। ए यहोवा के भक्तों, उनका भजन गाओ। जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो अक्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। ए यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और शिथिल किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। ए यहोवा, मैंने तुझे पुकारा, यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ए यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। ए यहोवा, तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। ए यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हूं के समान हो जाऊं, जो मृत लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं, तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्ट और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं।
उनके कामों के और उनकी करने की बुराई उनके अनुसार उनसे बर्ताव करे। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों को पलटा उन्हें दे। ए यहोवा के कामों पर, उनके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा उसकी प्रजा का बल, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। ए यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, उसकी चराई कर और सदैव उन्हें संभाले रखे। रीखा राबा संदर रबो रीखा। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भगत नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी की झूठी बातें कहता है, वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को, उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है, काट डालेगा। वे कहते हैं, हमें अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा और जिस पर वे पुकारते उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई है, 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनका इस काल के लोगों से संवर्धा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्ति करता रहूं और दिन भर अपने हृदय को दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। ए यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु ए यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मुँह के शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठे यहोवा, ये मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रु के जबड़ों पर मारा है। तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा से होता है। ए यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। ए यहोवा, भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो।
बुराई तेरे हाथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारी से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते नष्ट करेगा। युवा जो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। ए यहोवा, मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हुए सब आनंद करे, वे सवर्दा ऊंचे सबर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। ए यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। ए यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट। रीखा राबा शारा बाबा, रीखा राबा संदरा बाबा, रीखा राबा संदरा बा शखरा बाबा। हे परमेश्वर, आज मेरे स्वभाव को बदल। हे परमेश्वर, आज मेरे जीवन को बदल। परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आज मेरी जीवन की हर एक चीजों को खुदावन तू जानता है। पिता परमेश्वर, आज तेरा स्वभाव मेरा स्वभाव बन जाए। पिता परमेश्वर, ओ प्रभु, अंत का समय कोई भी पिता परमेश्वर भटकने ना पाए। पिता परमेश्वर, खुदा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी तेरा। हे परमेश्वर, तो मनुष्य देह में होके आया, तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और पिता की दाहिनी ओर तेरा सिंहासन है। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि प्रभु मेरे घर तक ना पूछे, मुझ तक ना पूछे। आज तेरा हाथ हम पर आए। पिता परमेश्वर, खुदा हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे खुदा, आज मेरे जीवन में प्रभु, मैं तो प्रभु पाप में आज भी गिर सकता हूँ, कल भी गिर सकते हैं। पिता परमेश्वर, अगर तेरा हाथ मुझ पर है प्रभु, मुझे तो कभी पाप में गिरने नहीं देगा। पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे अंदर से प्रभु जो तेरे क्रूस पे बहाया गया पवित्र लहू है पिता, उस लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है वो खाने पीने का तेरा राज्य नहीं है। ओ पिता परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा प्रभु मैं छुड़ाया जाऊं। पिता परमेश्वर, एक खुदावन, तूने मेरे लिए 39 कोड़े खाए। एक ही कोड़ा मेरी बीमारियों के लिए खाया, और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं आज दुष्ट के अंत को देख रहा हूँ। मेरे जीवन में उस शत्रु का जो गुप्त तरीके से मेरे जीवन में घर में नाश कर रहे हैं, मैं उस शत्रु का नाश होते हुए देख रहा हूँ। तेरे वचन में लिखा है तूने मैंने तुम्हें बिच्छू और सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। मुझे किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी, चाहे मैं तूफान में होकर जाऊं, चाहे मैं नदी में होकर जाऊं। ओ प्रभु, मुझे किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी। प्रभु तेरे वचन में भी ये भी लिखा है, तू जहां जहां भी जाएगा वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां भी जाए तेरी रक्षा करे। आज पिता परमेश्वर, स्वर्ग की दूतों की सेना मेरे संग संग रहे, मेरे घर में रहे, मेरे परिवार में रहे, क्योंकि यहोवा के ड्रवियों के चारों ओर स्वर्ग की सेना छावनी किए हुए है। हे पिता परमेश्वर, मैंने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो नहीं, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ऊंची ऊंची चौरस को, ऊंची ऊंची
धरती को, ऊंची ऊंची चौरस को, ऊंची ऊंची जगहों को ओ पिता परमेश्वर तेरे आगे फैलाऊंगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा पिता परमेश्वर, और वहाँ की नदियाँ, वहाँ का पानी, वहाँ का चीजें परमेश्वर ऊंचे स्वर से जय जयकार करेगी। ओ पिता परमेश्वर, जो कनान देश मेरे लिए रखा है प्रभु, उस देश में ले जाने के लिए पिता परमेश्वर आज मुझे परमेश्वर, जैसे तू मूसा के संग संग रहा, अब्राहम के संग रहा, इसहाक के संग रहा, अलिया के संग रहा, आज मेरे संग संग रहे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि मैंने तेरा वचन कहता है कोई भी महारोग मेरा हिस्सा नहीं हो सकता, कोई भी बीमारी, कोई भी महारोग मेरा हिस्सा नहीं है पिता परमेश्वर। जैसे परमेश्वर खुदा आज मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु। आज जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु हर एक के जीवन में जो भी संकट है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, इनके घर में, इनके परिवारों में आज मैं प्रार्थना करता प्रभु, एक एक जो मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है खुदा, मेरी आवाज के साथ पिता परमेश्वर वहां स्वर्गदूत कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक मुसीबत, हर एक बंधन, हर एक कोई भी बीमारी पिता परमेश्वर, आज वो सारे तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस देश के लिए। इस देश में प्रभु, ओ प्रभु तेरा सुसमाचार तेजी से बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन संसारिक जो इस युद्ध की ओर जा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इंडिया में शांति रहे प्रभु। इजराइल की जो युद्ध चला हुआ है पिता परमेश्वर, इजराइल प्रभु हर एक क्षेत्र मजबूत रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक यात्री के लिए, बस ट्रैफिक साधन जो भी यात्रा पे जा रहे, हर एक यात्री की यात्रा सफल हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जितने भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों में जितने भी बीमार हैं उन सबको चंगा करना पिता परमेश्वर। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मिनिस्ट्री के लिए, बलतेज कुमार मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस मिनिस्ट्री में जितने भी बिहार और हरियाणा के लोग, चंडीगढ़ के लोग, धारवेड़ा गुड़गांव के लोग, हिमाचल के लोग, जहाँ जहाँ से अलग अलग स्टेटों से मुझे देख रहे प्रभु, जहाँ भी देख रहे आज प्रभु ने हर एक को चंगा करना पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में आज गवाही आने पाए पिता परमेश्वर, हर एक तेरा नाम को जानने पाए पिता परमेश्वर। हम पर प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज पिता परमेश्वर, क्योंकि कहते जवानशियों को तो घटी हो जाती हो, भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डर में को किसी घटी की नहीं रहेगी। आज पिता परमेश्वर जितने भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में किसी भी वस्तु की घटी न रहने पाए परमेश्वर। परमेश्वर तेरा वचन कहता है जहाँ जहाँ पर मैं जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठे हो तो वहाँ मैं रहता हूँ। आज खुदा जहाँ भी ये 2 या 3 लोग बैठे उस घर में आज तेरी परिक्रमा हो। आज तेरा परमेश्वर हर एक चीज इनकी छू ले पिता परमेश्वर। जो परमेश्वर श्रापित हो आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। जो चीजें बंद है आज पिता परमेश्वर वो चीजें उनकी खुलने पाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु उनके जीवन में बरकत और आशीष आए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु इस देश के लिए जहाँ पे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज उनके मन को बदल दे पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को बदल। इतने ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो तेरे दास सेवा कर रहे प्रभु, उनकी सेवकाई को बढ़ाना पिता परमेश्वर। उनके हर एक क्षेत्र में प्रभु एक छोटे से छोटा दास भी ओ परमेश्वर हर क्षेत्र में तेरा सुसमाचार प्रचार करने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक बहन भाई के लिए प्रभु, जिनके जीवन में कोई भी घटी है और पिता परमेश्वर आज उन घटियों को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। खुदा धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज खुदा हर एक और जिसके घर में खाना नहीं है, भूखे हैं, रेलवे स्टेशन पे हर जगहों पे जो बैठे जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक को खाना मिले पिता परमेश्वर, कोई भूखा ना रहे। इतने परमेश्वर
जेल के उन कैदियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो परमेश्वर आज सुसमाचार जेल में भी पहुंचे उनके लिए पिता परमेश्वर। खुदा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं इनके बच्चों के लिए और संसार के छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जो बलि चढ़ाए जाने के लिए उठाए जा रहे हैं अलग अलग स्टेटों से, जो गुमशुदा हो चुके पिता परमेश्वर, वो अपन परमेश्वर स्वर्ग दूत उन्हें छुड़ाए, उनके घर तक पहुँचाए। हम प्रार्थना करते प्रभु यूपी के लिए पिता परमेश्वर। यूपी में जितनी भी परमेश्वर तेरे कामों को, सुसमाचार को रोका जा रहा प्रभु, और तेजी से सुसमाचार बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। और तेरी बेदारी आए, बिहार में बेदारी आए, यूपी में बेदारी आए, हरियाणा में बेदारी आए, चंडीगढ़ में, गुजरात में, हिमाचल में, हर एक स्टेट में तेरी बेदारी आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन बहन भाइयों के लिए प्रभु, जो नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नई बाइक लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके रास्ते खुल जाए पिता परमेश्वर, और उनके घर में नई आशीष आए पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहन भाइयों के लिए जिनके काम रुक चुके हैं प्रभु, काम मिल नहीं रहा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उनके आज काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक के, इनके घर के सदस्य के लिए जो प्रभु वे विचार में है, पाप में है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चे, इनके हस्बैंड, इनकी पत्नियों के लिए प्रभु, आज परमेश्वर उनके मनों को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके हर एक, इनका एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक लड़ाई झगड़े से इन्हें बचाए रखना खुदावन। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदा हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज प्रभु जितने भी मुझे बीमार सुन रहे प्रभु, आज पूरी तरह से वो चंगे हो जाए, पेट की बीमारी से चंगे हो जाए, और हर एक दर्द से चंगे हो जाए, हर एक सर दर्द से चंगे हो जाए, हर एक के जीवन में आज गवाही होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज जहाँ जहाँ भी ये प्रार्थना जाए पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, आज से कैसी भी बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से जकड़ न हो, वो चाहे कैसे भी दुखी हो, किसी तरह भी हो, और डॉक्टरों ने चाहे जवाब भी दे दिया हो प्रभु, जब ये प्रार्थना सुने या अनॉइंटिंग या अभिषेक काम करने पाए और प्रभु वो चंगा हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्राचीन जब हाथ रखेंगे और तेल मलेंगे तो रोगी उठ खड़ा होगा। आज परमेश्वर ये प्रार्थना जहाँ भी जाए और जो भी सुने पिता परमेश्वर, वो हर एक चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर हर कोने कोने में ये यूट्यूब चैनल जाने पाए और तेरा सुसमाचार तेजी से बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु आज सारी महिमा, सारी जलाल हे परमेश्वर सिर्फ आपको देते, यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अर्चना बहन जय मसीह की। अंकुश कुमार जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। अनिल पासवान जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। सुनील गुप्ता सभी जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मनोज राज जय मसीह की। दीनानाथ जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। कौन कौन जुड़ पाया है जरूर सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। सेवन बॉय कौन है भाई? ये साउंड लाइक मी प्रेयरिंग विद टेकिंग। विदेशी लोग भी जुड़ने लगे क्या? मीना रानी जय मसीह की। बहन सुनील गुप्ता जय मसीह की। आलोक जय मसीह की। सुनील मीना रानी जय मसीह की। बहन सबको जय मसीह की। अर्चना कुमारी जय मसीह की। जय मसीह की। बहन सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे और निरंतर प्रेयर में बढ़ते जाए।
आने वाला समय आपका खुशियों से भरा है। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। पूनम कुमारी जय मसीह की बहन। दूसरा जय मसीह की आप सबको।